नमस्कार किसान मित्रों, यदि आप करेले की खेती करते हैं तो देख रहे होंगे कि पौधों की क्या स्थिति है। पौधों की ऐसी स्थिति हो गई है, पौधों में पत्तियां इतनी पीली हो गई हैं कि पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जा रहा है। पूरा का पूरा खेत ऐसी स्थिति पर खड़ा है कि पत्तियां सारी पीली हो गई हैं और पौधे खराब होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये करेले की खेती है और करेले के पौधे एकदम पत्तियां पीली होके जैसे काली पड़ रही हैं और सूखती जा रही हैं किसान मित्रों। तो यदि आप करेले की खेती करते हैं और आपकी फसल की करेले की फसल की ऐसी स्थिति है तो आप क्या करेंगे, किस दवा का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मात्रा कितनी है कि जिससे इनके प्रयोग से आपकी फसल को सुधारा जा सके, फसल को सही किया जा सके, पौधों में कल्लों का फुटाव हो सके, पत्तियां हरी भरी हो सकें, पत्तियां एकदम खुल के चलने लगें और फूल फल अधिक से अधिक आने लगें। तो किसान मित्रों, इसके लिए आपको फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी की कुछ दवाइयों के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इन दवाइयों के प्रयोग से आपकी फसल एकदम ठीक हो सकती है। सर्वप्रथम तो आपको इसके पौधों की जड़ों में डंचिंग करनी होगी। डंचिंग के लिए किसान मित्रों आपको फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी का जो सल्फ़र के नाम से दवा आती है, जिसमें एक सल्फ़र एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है किसान मित्रों। ये 80% WDG फार्मूलेशन में आता है और सल्फ़र के नाम से आता है। इसका आप किसान मित्रों 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसके साथ साथ फिप्रोनिल SC जो 5% होता है वो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और उसी के साथ साथ किसान मित्रों फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी की ह्यूमिक जो ह्यूमिक बीटा के नाम से आती है, इसको किसान मित्रों 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, इन तीनों दवाइयों का प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपने पौधों की जड़ों पर डंचिंग करें। यह ध्यान रखें किसान मित्रों कि डंचिंग करते समय प्रति पौधा लगभग 50 ml पानी पौधों की जड़ों पर पड़ना चाहिए। और उसके 3 दिन बाद किसान मित्रों आपको अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के लिए किसान मित्रों सर्वप्रथम तो आपको FMC कंपनी की जो अजाकाडू दवा आती है, इसका इस्तेमाल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, उसी के साथ किसान मित्रों मैनकोजेब जो फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी का M45 के नाम से आता है, M45 के नाम से आता है, इसका लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसी के साथ साथ फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी की जो एनफ्लावर दवा आती है, इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप ऐसी स्थिति से बच सकते हैं किसान मित्रों। ये आपके पौधे एक पूरी तरह से पूरा का पूरा खेत पीला काला पड़ रहा है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आपके खेतों की ऐसी स्थिति है कि आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, फूल फल कम आ रहे हैं, फ्रूटी कम आ रही है, कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है, पत्तियां पूरी पीली होके गिर रही हैं, तो आप सर्वप्रथम तो डंचिंग करेंगे पौधों की जड़ों में, और उसके बाद 3 दिन बाद आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल आप अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। इसके इस्तेमाल से किसान मित्रों आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार के फंगस का अटैक है, किसी प्रकार के समस्या है जिसकी वजह से पौधे ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, तो आप इन दवाइयों के प्रयोग से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसान मित्रों ये फसल है करेले की, और आपको डंचिंग करना है। डंचिंग में आपको फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन का सल्फ़र लेना है, जिसमें 80% WDG फार्मूलेशन में आता है, 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यदि फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी का नहीं मिल सकता है
तो आप सिजेंटा कंपनी का जो थायोन्यूट्री के नाम से आता है और अडामा कंपनी का जो मैंसुल के नाम से सल्फर आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर। और इसी के साथ फिप्रोनिल एससी जो कि फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन की रोनिल के नाम से आती है, इसका इस्तेमाल आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर। और इसी के साथ साथ यदि फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन की फिप्रोनिल एससी नहीं मिल पाती है तो आप अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगाड़ी एससी और बायर कंपनी की रीजेंट एससी जो 5% एससी फार्मूलेशन में आती है, इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर। और इसी के साथ किसान मित्रों ह्यूमिक 95 जो कि फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ह्यूमिविटा के नाम से आता है, 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको प्रति पौधा के हिसाब से डंचिंग करनी है। यह ध्यान रखें कि तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना लें और प्रति पौधा 50 ml प्रति पौधा के हिसाब से आपको डंचिंग करनी है किसान मित्रों। इसकी जड़ों में पानी देना है, उसके बाद अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे करना है। खड़ी फसल पर स्प्रे आपको एफएमसी कंपनी की जो अजाकाडू दवा आती है, अजाकाडू एफएमसी कंपनी की यदि नहीं मिल पाती है तो आप अडामा इंडिया प्राइवेट कंपनी की कस्टोडिया या फिर यही दवा अगर आपको फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी की मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अजॉक्सी प्लस डाइफेनाकोनाजोल पाया जाता है। और इसी के साथ मैनकोजेब जिसको M45 के नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी का ले सकते हैं किसान मित्रों। और यदि फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी का नहीं मिल पाता है तो आप इंडोफिल M45 धानुका का M45 ले सकते हैं किसान मित्रों। और इसी के साथ किसान मित्रों फॉरवर्ड क्रॉप प्रोडक्शन का जो एनफ्लावर दवा आती है उसका इस्तेमाल 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो ऐसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं किसान मित्रों। मैनको जो M45 के नाम से आती है, इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं किसान मित्रों। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें किसान मित्रों। यह करेले की फसल है और यदि आप करेले की खेती करते हैं तो आप इन दवाइयों के इस्तेमाल से अपनी फसल को स्वस्थ, हरा भरा व अच्छा कर सकते हैं। कम से कम लागत में आप अधिक से अधिक मुनाफा उठाने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाइयाँ कोई बहुत महंगी नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है। और इन दवाइयों के प्रयोग से आपके पौधे के पत्तियाँ हरी भरी, कलियों का फुटाव, फूल फल का अधिक आना, ये सब संभव हो सकता है यदि आप इन सभी दवाइयों का प्रयोग आप करें तो। धन्यवाद किसान मित्रों।